एक औरत थी, उसका नाम शोभा था। उसके पति तथा 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रवि तथा दूसरे बेटे का नाम श्याम था। जब करीब बड़े बेटे 15 साल का था तथा छोटे बेटा 10 साल का था, तभी उसके पति का कुछ काम से बाहर जाना हुआ और वहीं गाड़ी ने टक्कर मार दिया और खत्म हो गए। फिर बड़े बेटे तो ऐशो मौज यानी कहीं घूमना, आनंद लेना, यह सब में रहता था। घर का भार उसकी माँ पर पड़ गया। मुश्किल से घर चलने लगा तथा छोटा बेटा कुछ समय के बाद एक कंपनी के मालिक के घर पर काम करने लगा। अब वह काफ़ी सुंदर तथा सीधा दिखता था। तभी कंपनी के सेठ जी के एक लड़की थी, वह श्याम को काफ़ी चाहने लगी। और फिर एक दिन जब सेठ जी ने अपने लड़की के लिए एक रिश्ता पसंद किए, तब सेठ जी ने अपनी बेटी संजना से बताई। तो वह संजना बोली कि हमारे मर्जी से बिना शादी नहीं होगी। तब सेठ जी बोले, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है बताओ। तब संजना ने वही श्याम को बताई। तब सेठ जी बोले, वह तो गरीब लड़का है, हमारे बराबर का नहीं है। तब संजना बोली कि अगर हमारी शादी श्याम से नहीं हुआ तो मैं जान दे दूंगी। तब सेठ जी तैयार हो गए। श्याम से संजना की शादी तय हो गई। तब श्याम ने बताया कि एक बार आप हमारी माताजी से मिल लो। जब मिलने आई तब श्याम की माताजी बोली कि बेटी, मैं तो तुमसे शादी श्याम को करने को तैयार हूँ, पर देखो बेटी, बड़ा बेटा की शादी पहले करनी थी, नहीं तो सब कहेंगे कि बड़े बेटे की शादी पहले क्यों नहीं हुआ। तब संजना बोली, मैं बड़े का शादी करवा दूंगी और अपने घर की आया से बड़े बेटे की शादी करवा दी और उसे नौकरानी जानकर काफ़ी परेशान करने लगी। जबकि यहाँ तो संजना छोटी बहू बन चुकी थी। अंत में अकेले अलग छोटा सा घर में माताजी ने बड़ी बहू रेखा को रहने तथा खाना बनाने को कह दिए। तब एक दिन रेखा अपने पति से बोली कि मैं भी काम करूंगी। दोनों रवि तथा रेखा श्याम के ससुर के पास कुछ पकवान अच्छा से लेकर पहुंची और दोनों काम मांगने लगे। तब संजना के पिताजी यानी सेठ जी ने काम देने से मना कर दिए, क्योंकि परिवार को काम अपने पास लगाना ठीक नहीं लगा, और बोले कि कहीं दोस्त के पास काम लगा देता हूँ। और इतने में रेखा ने बोली कि सेठ जी, मैं आपको खाने के लिए कुछ लाई हूँ, और खाने में दे दी। सेठ जी खाते ही बोले, यह कहाँ से लाए हो। तब रेखा बोली कि सेठ जी, मैंने अपने हाथों से बनाई हूँ। तब सेठ जी खाने के बाद बोले कि रेखा, जब खुद हुनर तुम्हारे पास इतना अच्छा है, तब खुद एक दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो। रवि के साथ दोनों दुकान चला लो। तब रवि बोला कि सेठ जी, रेखा के पास हुनर तो है, पर दुकान के लिए पैसे तो चाहिए, कहाँ से लाएंगे। तब सेठ जी बोले कि रवि, पैसे मैं दे देता हूँ, दुकान खोलो। अब सेठ जी की दया से दुकान खुल गई, खूब चलने लगा। अब संजना को यह पता चला तो जलने लगी, पर अब क्या होता है, जब मेहनत रंग लाया तब दुकान खुल गया और रवि तथा रेखा काफ़ी धनवान हो गए।